विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो लेसन थी या हमारा इकाई जो थी उसका नाम था राज्य प्रशासन। मतलब सेंटर तो हम देख चुके थे, केंद्रीय प्रशासन। तो अभी हम देख रहे हैं राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन में हमारा जो टॉपिक था वो था मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। देखो इसमें समझो क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राज्यपाल प्रशासन में मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे भाई, सॉरी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाँ, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, ओके। हाँ, नियुक्ति। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है भाई? विधानसभा में बहुमत दल, जो विधानसभा है उसमें जिस दल को बहुमत मिला है उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला नेक्स्ट से आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत ही कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है।
बना रह सकता है। मुख्यमंत्री जब चाहे तब मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की तिथि व समय मुख्यमंत्री द्वारा ही तय किया जाता है। सुनो, मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत, मतलब मुख्यमंत्री, आपने ये तो पढ़ा ही है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाता है जिसका नाम मुख्यमंत्री देता है। कहने का मतलब मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है मंत्री परिषद के मामले में। उसका डिसीजन अंतिम होता है, उसका जो फैसला है वो अंतिम फैसला माना जाता है। एक चीज, अब मुख्यमंत्री जब चाहे, मुख्यमंत्री चाहता है कि साहब ये आदमी काम नहीं कर रहा, या फिर मेरी जो टीम है उस टीम के काम को अच्छे से अंजाम नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री जब चाहे पद से हटा सकता है। राज्यपाल को कह सकता है इस्तीफा देने के लिए, और अगर नहीं दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त भी कर देता है मंत्री परिषद से। ये एक मतलब पावर होती है किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सभी बैठकों में, मतलब मंत्री परिषद की जो भी बैठकें होंगी उन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री ही उनका आयोजन करता है, वही उसको संभालता है। नंबर 2, बैठकों की तिथि और समय, मतलब कब बैठक होगी, कब नहीं होगी, कहाँ होगी, ठीक है, ये तय करना भी किसका कार्य है? मुख्यमंत्री का कार्य है। कोई भी मंत्री तब तक ही बना रह सकता है जब तक मंत्री परिषद बनी रहे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही संपूर्ण मंत्री परिषद भी हट जाती है। मतलब मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही संपूर्ण मंत्री परिषद भी हट जाती है। जैसे ही मुख्यमंत्री, एक सुनो इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी मंत्री तब तक बना रह सकता है जब तक मंत्री परिषद बंद रहे। मतलब जब तक मंत्री परिषद होगी तब तक मंत्री रहेंगे। मंत्री परिषद तब तक रहेगी जब तक मुख्यमंत्री रहेगा। अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है, उसे भी हटना पड़ता है। विधानसभा भंग नहीं होने पर भी कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं
कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और मुख्यमंत्री ने अगर पद से इस्तीफा दिया तो उसके द्वारा बनाया गया जो मंत्रिपरिषद है वह भी पद छोड़ देता है। राज्य प्रशासन में दूसरा जो बिंदु है वो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के सहयोग से ही राज्य प्रशासन संचालित होता है। मुख्यमंत्री वास्तविक तथा राज्यपाल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के मध्य मुख्यमंत्री कड़ी का कार्य करता है। एक चीज समझो, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का हम अध्ययन कर रहे थे, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के सहयोग से ही राज्य प्रशासन संचालित होता है। मतलब राज्य का जो प्रशासन है दोनों के सहयोग से ही चलाया जाता है, कोई अकेला व्यक्ति इसको संचालित नहीं कर पाता है। मुख्यमंत्री वास्तविक तथा राज्यपाल नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होती है। मतलब राज्यपाल को उसके कार्यों को कंप्लीट करवाने के लिए किसका गठन होता है? मंत्री परिषद का गठन होता है। मंत्री परिषद उसको सलाह देती है। मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के मध्य मंत्री परिषद के कार्यों को राज्यपाल तक पहुंचाता, राज्यपाल की सूचना को मंत्री परिषद तक पहुंचाने के लिए कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री कड़ी का कार्य करता है। मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका अभी मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका की बात करें, मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का
नेता होता है। राज्यपाल उसी की सलाह से सत्र आहूत और सत्रावसान करता है। राज्यपाल अपने अधिकतर कार्यों में मुख्यमंत्री की सलाह को प्रमुख मानता है। राज्य विधायिका के कार्यों का संचालन मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मुख्यमंत्री विधानसभा बहुमत दल का नेता होता है। राज्यपाल उसी की सलाह से सत्र आहूत और सत्रावसान करता है। मतलब करता तो कौन है? राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह किसके लेता है? मुख्यमंत्री की। राज्यपाल अपने अधिकतर कार्यों में मुख्यमंत्री की सलाह को प्रमुख मानता है। राज्य विधायिका के कार्यों का संचालन मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है। मतलब अगर विधानसभा भंग करने का काम है ना, तो वो भी राज्यपाल, जैसे विधानसभा भंग करने का काम राज्यपाल का है, लेकिन वो सलाह किसके लेता है? मुख्यमंत्री कहता है कि भाई शासन संचालन अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर मैं विश्वास मत नहीं पा रहा हूं, तो उसके लिए वो क्या करता है? राज्यपाल को कहता है, राज्यपाल विधानसभा भंग करता है। विश्वास मत प्रस्ताव, विश्वास मत के लिए प्रस्ताव रखने का कार्य भी मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री ही पेश करता है विश्वास मत की भाई मेरा सभी जो सदस्य हैं उनमें विश्वास है और मैं सरकार चलाने के लिए मतलब अच्छे से सरकार चला रहा हूं और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, तो इसके लिए विश्वास मत प्रस्तुत करता है मुख्यमंत्री, और पास होने के बाद विश्वास मत हासिल हो जाता है, हाँ कि भाई सरकार चल रही है और कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखते हैं राज्य मंत्री परिषद। भारत के सभी राज्यों में केंद्र की तरह संसदीय शासन व्यवस्था कायम की गई है। भारत में किसकी तरह भाई?
भारत के सभी राज्यों में केंद्र की तरह संसदीय शासन व्यवस्था, ये चीज मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं कि जैसे केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था है वैसे ही राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियां किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि शक्तियां बटी हुई होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट आ रही है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को सलाह देना होता है तथा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर शासन का संचालन करना। संसदीय शासन व्यवस्था कायम की गई है भारत के सभी राज्यों में केंद्र की तरह संसदीय शासन व्यवस्था, बता चुका हूं मैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को सलाह देना होता है तथा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर शासन का संचालन करना होता है। और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर क्या करते हैं? शासन का संचालन करते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से इसका गठन करता है। मुख्यमंत्री द्वारा ही मंत्रिपरिषद का आकार तय किया जाता है। मंत्रिपरिषद का आकार कौन तय करता है भाई? मुख्यमंत्री तय करता है। मुख्यमंत्री द्वारा ही मंत्रिपरिषद का आकार तय किया जाता है। 91वें संविधान संशोधन दो 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित भी किया गया है। यह सदन की कुल संख्या का 15% होता है। भैया सदन की कुल संख्या कितना होता है? अधिकतम आकार मंत्रिपरिषद का 15%। जैसे राजस्थान। अब राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी भाई? 200 का 15% निकाल लो। 15/100 गुणा 200, 30 सदस्य। तो राजस्थान की विधानसभा में मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? मतलब राजस्थान विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 30। एक अधिक हो सकती है, कम कितनी भी हो सकती है, 20-22 भी रख सकता है। मुख्यमंत्री चाहे तो 20-22 भी रख सकता है। ठीक है।
बाकी अधिकतम 1 बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वो विशेष परिस्थितियों में उसकी जानकारी देनी होगी कि हमने एक सदस्य क्यों बढ़ाया है। चलो साहब, मंत्रियों की 3 स्तरीय श्रेणी होती है। कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री, एक और आएगा जो मैं आपको समझाऊंगा, संसदीय सचिव। समझो, पहले समझाता हूं। कैबिनेट मंत्री, विद्यार्थियों ये बड़े मंत्री होते हैं अपने आप में, ठीक है। इनके पास खुद का एक विभाग होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, ये बड़े मंत्री होते हैं, इनके पास खुद का अपना विभाग होता है, उसके फैसले भी खुद लेने की हिम्मत रखते हैं, एक बात। दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री की 2 श्रेणी आती हैं, ठीक है। पहली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरा राज्य मंत्री। विद्यार्थी ये मंत्री जो है ये इसके अधीन होता है और खुद फैसले नहीं करता, लेकिन ये मंत्री अधीन हो लेकिन स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकता है, इसके पास पावर होती है, मतलब इसको स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अब आता है उप मंत्री। देखो कैबिनेट मंत्री अपने नीचे एक राज्य मंत्री रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैबिनेट मंत्री होता ही नहीं बल्कि सीधा ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक है। उप मंत्री इन राज्य मंत्रियों की सहायता करने के लिए होते हैं। अब आता है संसदीय सचिव। सर संसदीय सचिव का मतलब क्या होता है? संसदीय सचिव का मतलब होता है, अब मैं आपको बता रहा था कि कई बार क्या होता है कि इनकी हेल्प करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि भाई 15% मंत्री हो गए। अब 15% में बहुत सारे ऐसे थे जो संतुष्ट नहीं हुए। अब उनको संतुष्ट करना भी जरूरी, अगर उनको संतुष्ट नहीं करोगे तो नाराज हो जाएंगे, भविष्य में पार्टी का साथ नहीं देंगे। तो ऐसे अब इन जो संसदीय सचिव हैं इनके पास शक्ति तो नहीं होती, शक्ति तो नहीं होती, लेकिन इनको जो सुख सुविधा है, जिसको आप ये कह सकते हैं सुख सुविधा, ठीक है, जैसे अच्छा आवास, ठीक है, वाहन सुविधा, गाड़ी जैसे है ना, मंत्रियों की सुविधा ये कह सकते हैं आप, मंत्रियों की सुविधा, मंत्रियों को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा इन संसदीय सचिवों को दी जाती है और किसी विभाग के अधीन इनका कार्य रहता है, किसी विभाग के अधीन इनको रख दिया जाता है और ये काम संभालते हैं। तो विद्यार्थियों ये अपने बिंदु हो गए, मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संबंध कैसा है, कैसे हैं ये लोग, मुख्यमंत्री और जैसे मंत्रिपरिषद है आपकी, इनके बारे में आपने पढ़ा है कि भाई मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किस प्रकार से हैं, मुख्यमंत्री कि स्वयं का सिस्टम क्या रहता है, कैसे नियुक्त होता है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें हम मुख्यमंत्री की शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि भाई ये सब तो पढ़ लिया हमने कि राज्यपाल के साथ संबंध कैसे हैं, मंत्रिपरिषद के साथ संबंध कैसे हैं, और उसी प्रकार एक चीज यहाँ जैसे मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ विद्यार्थियों, वही चीज रहेगी केंद्र की। इस तीनों को, ये दो तीनों हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, इन तीनों को तो बोलते हैं मंत्रिपरिषद। क्लियर, पहले बता चुका हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और केवल ये जो है कैबिनेट, इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं भाई? मंत्रिमंडल। याद रखना, पहले बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल कहलाते हैं इनका समूह, और ये तीनों का समूह है क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद कहलाता है। हमने पढ़ लिया कि 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं। आज ही क्लास में इतना ही बचा, बस शेष कल की क्लास में।